दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर और देखेंगे कि जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने कुल 9 मंत्रालयों की डिमांड कर दी है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय भी मांग लिया है। क्या ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनको संतुष्ट कर पाएंगे? और क्या ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनको संतुष्ट करके सरकार बना पाएंगे? और बना भी लेंगे तो यह सरकार स्थिर रह पाएगी? इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा की भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार हिंदू मुस्लिम गाय भैंस, घुसपैठ या मंगलसूत्र आदि पर बेमतलब की बातों को दरकिनार करके देश की जनता ने देश हित और मूल मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा को क्यों नकार दिया। अंत में बात करेंगे कि क्या जिस प्रकार सिर्फ मोदी के चेहरे को आगे करके बीजेपी 2 बार सत्ता में आई थी, वही मोदी का चेहरा बीजेपी के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए तैयार है, और क्या बीजेपी समय रहते इस बात को समझ पाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी को लेकर। दोस्तों, इंडिया टुडे में लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू ने वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आवास और शहरी मामले, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आईटी और संचार मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय की भी मांग कर दी है। और सोशल मीडिया पर तो बताया जा रहा है कि नायडू ने इन सभी मंत्रालयों के अलावा गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की भी मांग की है। अगर इतनी मांग केवल नायडू की तरफ से है, जिनकी मात्र 16 सीट है, तो नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण के लिए बचेगा ही क्या। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय की भी मांग कर दी है। इतना ही नहीं, इतने मंत्रालयों के मांग करने के अलावा भी दोनों नेताओं ने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पद की भी मांग रख दी है। आपको बता दें कि दल बदलने या गठबंधन तोड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष ही कार्रवाई कर सकता है और उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है। तो क्या बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार में मात्र एक कठपुतली बनकर रह जाएगी? और अगर बीजेपी ने सहयोगी पार्टियों पर धौंस जमाने की जरा से भी कोशिश की तो गठबंधन टूटने और सरकार गिरने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। और क्या इसीलिए खड़गे ने कहा है कि जनादेश मोदी के खिलाफ है और हम सब सही समय का इंतजार कर रहे हैं? तो क्या मोदी की नई नवेली सरकार ज़्यादा दिन तक टिकने के लिए तैयार नहीं है? और क्या खड़गे का इशारा भी इसी तरफ है? और क्या मोदी और अमित शाह का तानाशाही रवैया ही इस नई नवेली सरकार की अंतिम काल बन जाएगी? अब चलिए बात कर लेते हैं मोदी जी के विचारधारा को लेकर। दोस्तों, प्रधानमंत्री जब खुद चुनाव प्रचार में मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गाय भैंस, मंगलसूत्र की बात करने लगे और प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश के मतदाता राम, राज्य और वोट जिहाद में से किसी एक को चुने, लेकिन जनता ने उनकी विचारधारा और बात को सिरे से नकार दिया और जात पात तथा धर्म से ऊपर उठकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के पक्ष में मतदान किया। और गाजीपुर के फजाल अंसारी जैसे मुसलमान को देश की जनता ने वोट देकर जिताया, जहां केवल 10% ही मुसलमान आबादी है। अगर जनता का जनादेश सांप्रदायिक सौहार्द के पक्ष में है, जनता का जनादेश सहिष्णुता के पक्ष में है, जनता का जनादेश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के पक्ष में है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को नैतिक रूप से प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ देना चाहिए? क्योंकि देश की ज़्यादातर जनता उनके विचारों से कोई सरोकार नहीं रख रही है। वहीं जहां एक तरफ मोदी के चेहरे पर 2 बार भाजपा सत्ता में आई, वहीं दूसरी तरफ मोदी के चेहरे के नाम पर और मोदी के गारंटी के नाम पर जनता ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया। और यदि अभी भी बीजेपी मोदी के चेहरे को फिर से नई सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में लॉन्च करने जा रही है, तो क्या जनता के बीच जो बीजेपी का बचा खुचा शाख है, उससे भी बीजेपी हाथ धो बैठेगी? और क्या आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही पूरे बीजेपी को ले डूबेगी? और क्या जो प्रधानमंत्री कांग्रेस विहीन देश की बात करती थी, वह प्रधानमंत्री खुद ही अपने जिद के आगे बीजेपी को समाप्त करने पर तुल गए हैं? धन्यवाद।